वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु व अधातु। ठीक है, और चैप्टर नंबर है थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड का जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो टॉपिक है, उससे क्या संभावनाएं बोर्ड के एग्जामिनेशन में बनती हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। नोट्स लिखवाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे और इसको आपको याद करवाएंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और क्लास को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि क्लास जो है हम नोट्स बनाने वाली बता रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, क्या प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, पदार्थ जो होते हैं ना, पिछली क्लास में 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ जो होते हैं, जितने भी पदार्थ या तत्व जो होते हैं, पदार्थ या अपन ये कहेंगे कि तत्व, ठीक है, इनको क्या है, हम इनके गुणों के आधार पर कई वर्गों में अपन डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम कई प्रकारों में डिवाइड करते हैं, कई वर्गों में डिवाइड करते हैं और उन्हीं में से हम दो वर्गों की बात कर रहे हैं, एक तो धातु और दूसरा अधातु। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और एक और हम इनके साथ साथ में चर्चा कर लेंगे आप लोगों के साथ उपधातुओं के बारे में। ठीक है, तो धातु, अधातु व उपधातु, इन वर्गों में हम क्या किसको डिवाइड करते हैं? तत्वों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो क्लास है उसमें आपका पहला जो टॉपिक बनता है वह आपको इसको समझना है। तो पहले आपको अपने को मालूम होना चाहिए कि सर धातुएं कौन कौन सी होती हैं और अधातुएं कौन कौन सी होती हैं। धातुएं और अधातुओं की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला कंसेप्ट आप आज की क्लास में ये क्लियर करवाएंगे कि धातु कौन सी होती हैं और अधातु कौन सी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपने घर में लगभग जो सामान पड़ा है, ठीक है, प्लास्टिक के अलावा, ठीक है, उन सामानों की चर्चा कर रही है। घर में कौन कौन सा सामान अपने पास पड़ा हुआ है, घर में, रसोई घर में जो पड़ा हुआ उसकी आप चर्चा कीजिए कि आपके पास चिमटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। कढ़ाई मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या मिल जाएगा? कोई भी बाल्टी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है, कटोरी मिल सकती है। ठीक है ना, कटोरी भी मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें अपने घरों में जो धातुओं की पाई जाती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी धातुएं होती है जनरली अपने घर में? एक तो देखो आपको लोहा मिल जाएगा। लोहा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो लोहा क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा क्या बच्चा, कि आपको सोने चांदी के आभूषण मिल जाएंगे। सोने चांदी के आभूषण, इनको ध्यान से देख लीजिए मैं जो लिख रहा हूँ। लोहा मिल जाएगा, सोना चांदी का आभूषण मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए तांबा जो है वो भी मिल जाएगा। तांबा, कॉपर, ठीक है, ये भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो ये जो नॉन धातुएं हैं, तांबे का तार भी मिल जाता है, तांबा या कॉपर मिल जाता है, सोने चांदी के अपने पास आभूषण मिल जाते हैं, लोहा मिल जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की कढ़ाई मिल जाती है। एल्यूमिनियम मिल जाता है कि नहीं मिल जाता भाई? मिल जाता है। तो बहुत सारी धातुएं हैं। ठीक है, तो धातुओं और अधातुओं का अगर आप लोगों से पूछे तो सोना, चांदी, लोहा। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान में रखें। कौन से एग्जाम्पल भाई? देखिए मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, उन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना कि भाई सोडियम है ना, जैसे मान लो यहाँ पर पोटेशियम धातु है, सोडियम धातु है, ठीक है, मैग्नीशियम भी धातु है। ये अपने घरों में सोडियम जो है नमक के रूप में उपलब्ध होता है, लेकिन ये धातुएं जो है ना अपने को दिखाई नहीं देती हैं घर में, लेकिन ये भी मेटल्स होती हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम आपको घरों में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिंक है, Zn, ठीक है, जिंक है, फेरस है, लेड है, ठीक है, कॉपर है, ठीक है। इसके अलावा क्या है भाई? मरकरी है, ठीक है, फिर चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है। ठीक है, ये बहुत सारी धातुएं, मतलब कुछ धातुएं आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये सभी क्या है बच्चा? धातुएं हैं। सभी क्या है? धातुएं हैं।
अब कई बार पूछ लेते हैं सर ठीक है धातुएं हैं, लेकिन अधातुएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप एक ये टिप्स ध्यान में रखेंगे। कौन सा? कौन। आप लोगों से पूछ ले कि भाई Sp कौन है, Sp कौन है भाई, सीकर का Sp कौन है, नीम का थाना का Sp कौन है, पूछ ही ले। तो इसमें भी आप लोग याद कर सकते हो। कैसे? कौन Sp कौन है, अगर ये पूछ लेंगे ना आप, Sp कौन है, सीकर का Sp कौन है, ठीक है, इसका मतलब आपने क्या है, अधातुओं के उदाहरण याद कर लिए हैं। Sp कौन है, आपने किसके उदाहरण याद कर लिए? अधातुओं के। S का मतलब सल्फर, Sp जो है उसमें S का मतलब हो गया बच्चा सल्फर, तो सल्फर क्या है? अधातु है, ठीक है। P का मतलब क्या हो बच्चा? फास्फोरस, तो फास्फोरस भी क्या है बच्चा? अधातु है। तो सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये क्या है बच्चा? अधातु है, ठीक है। फिर कार्बन क्या है? C का मतलब कार्बन, तो कार्बन भी क्या है बच्चा? अधातु है, कार्बन भी क्या है? अधातु है। कार्बन, फिर H, कौन में C तो कार्बन हो गया, H का मतलब हाइड्रोजन, और कौन का O हो गया ऑक्सीजन, और N का मतलब नाइट्रोजन। मतलब सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब क्या हैं बच्चा? अधातु हैं। क्या है? अधातुएं हैं। और इसके अलावा क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये भी क्या है बच्चा? अधातुएं हैं। ये भी क्या है? अधातुएं हैं। तो ये ध्यान में रखना, कुछ धातुओं के एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना और कुछ अधातुओं के एग्जाम्पल ध्यान में रखना। मैंने क्या कहा आपको कि कोई भी पूछे कि हाँ भाई प्रदीप, हाँ भाई पिंटू, अधातुओं के मेरे को 5 एग्जाम्पल बता दे, ठीक है, 5 एग्जाम्पल बता दूं, तो फिर हाँ के बताइए। तो आप उनसे पूछेंगे तो तू पहले ये बता, सीकर का Sp कौन है, सीकर का Sp कौन है, ठीक है। तो वो बताएगा मेरे को तो पता ही नहीं है सीकर का Sp कौन है। सीकर का Sp कौन है, ये आप लोगों ने पूछ लिया, तुमने पूछा, प्रदीप ने पूछ लिया कि सीकर का Sp कौन है। आपको आंसर देने वाला बताएगा नहीं कि मेरे को तो पता ही नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे कि मैंने अपना आंसर दे दिया भाई। कैसे भाई? S से क्या है, मैंने कहा ना आपको कि S से क्या है? सल्फर, तो सल्फर क्या है? अधातु है। P का मतलब फास्फोरस, फास्फोरस क्या है? अधातु है, फास्फोरस क्या है? अधातु है। फिर कौन में C, कार्बन, C का मतलब कार्बन, अधातु है। H का मतलब हाइड्रोजन, अधातु है, H का मतलब हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। O का मतलब ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। N का मतलब नाइट्रोजन क्या है बच्चा? अधातु है, ठीक है। इस प्रकार आप 5 एग्जाम्पल तो कम से कम इजीली बता सकते हैं। Sp कौन है, Sp कौन है, सीकर का Sp कौन है, याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा फिर मैंने बता दिया आपको कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है बच्चा? अधातुएं हैं। क्या है बच्चा? अधातुएं हैं। तो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई, फिर हम चर्चा करेंगे किसकी बच्चा? ये जो मैंने धातुएं आपको बताई ना, धातुएं अधातुएं, मैं थोड़ी सी बात आपने कैलकुलेट की होंगी। क्या बात भाई? कि धातुएं जो मैंने आपको बताई है वो लगभग ठोस अवस्था में है पाई जाती है। जनरली धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं जो होती हैं, जैसे मान लो कि पारा है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और जबकि अधातुएं जो होती है ना, वह ठोस में भी पाई जाती हैं, द्रव में भी पाई जाती है और गैस में भी पाई जाती है। तीनों अवस्थाओं में अधातुएं पाई जाती हैं, जबकि धातुएं मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, कुछ अपवादों को छोड़कर। उनकी चर्चा करेंगे आगे। अब अपना टॉपिक चलता है क्या बच्चा? अपना टॉपिक चलता है धातुओं के भौतिक गुणधर्म। कौन सा टॉपिक हो गया बच्चा? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ये टॉपिक कई बार कह देते हैं कि सर हम तो भूल जाते हैं, वैसे सबसे इजी है भौतिक गुणधर्म। इसको भी अपने को रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक नंबर के बहुत सारे प्रश्न बहुत सारी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो कई बार हम बात करते हैं ना स्टूडेंट से कि तो सर आपने भौतिक गुणधर्म याद किए? बोले सर याद नहीं हुए।
तो बच्चा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल याद कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको कहा था कि घर में जो सामग्री है ना उनको आप एक जगह कर लो, जो धातुओं की घर में जो सामग्री पड़ी है ना उसके आधार पर, ठीक है। तो सब बच्चों को कहेंगे ना तो वो एक एक चीज़ बताएंगे घर में। एक बच्चा बताता है कि घर में क्या रखा है भाई, घर में लोहे की कढ़ाई है। किसकी है? लोहे की के औजार पड़े हैं, लोहे की वस्तुएं हैं। एक कहेगा कि मेरी मम्मी के पास सोना चांदी है, सोना चांदी के जेवर पड़े हैं, ठीक है। सोना चांदी के क्या पड़े हैं बच्चा? जेवर पड़े हैं, ठीक है। कोई तार लेकर के आएगा कि धातु से बना हुआ मेरे पास तार पड़ा है। फिर और कोई एग्जाम्पल देंगे, कोई कहेगा कि चाकू पड़ा है। क्या पड़ा है? चाकू पड़ा है धातु का। कोई कहेगा कि हमारे घर पे हमने जो नया कच्चा घर बनाया है उसमें पशुओं के लिए जो मकान बनाया है उसके ऊपर चद्दरें हैं। क्या है? चद्दरें हैं। कोई स्टूडेंट ये कह देगा कि सर अपने विद्यालय में जो घंटी है ना वह भी धातु की है। विद्यालय की जो घंटी है ना अपन ने लगा रखी है वह भी क्या है बच्चा? धातु की है। तो इतनी सारी बातें अगर अपन ने देख ली तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म याद हो जाते हैं। कैसे? अपन बच्चों को आप इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हो कि जैसे मान लो लोहा है, चाहे सोना चांदी है, ठीक है, चाकू है, चद्दरें हैं, तार है, घंटी है, ये सभी क्या है बच्चा? ये लगभग ठोस हैं, ठीक है। क्या है? ठोस है। मतलब धातुएं जनरली क्या होती हैं? कठोर होती हैं। धातुएं जनरली क्या होती हैं? कठोर होती हैं। तो पहला गुण क्या हो जाता है? उसका कठोरता। कोई लोहे की बनी है, कोई किसकी बनी हुई है, तो धातुएं क्या होती हैं बच्चा? कठोर होती हैं, ठीक है। और इस गुण को अपन क्या कहते हैं? कठोरता कहते हैं। दूसरे बच्चे ने क्या लेके आया भाई? सोना चांदी लेके आया। तो सोना चांदी लेके नहीं आया, उसने बताया, तो अपन उसको क्या कह सकते हैं भाई? क्या समझ सकते हैं इस बात से कि सोना चांदी क्या होते हैं बच्चा? चमकीले होते हैं, वो गहने बड़े चमकते हैं। वो गहने क्या होते हैं? बड़े चमकते हैं। तो हम क्या बताएंगे? कोई भी धातु जो होती है ना वो अगर शुद्ध रूप में होती है, धातुएं जब शुद्ध रूप में होती है ना तो उनकी सतह क्या होती है बच्चा? चमकती है। क्या होती है? सतह। शुद्ध रूप जो होता है धातुओं का उस रूप में उनकी सतह जो होती है ना क्या होती है बच्चा? चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार होती है। धातुओं की सतह, शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है। और धातुओं का यह गुण जो होता है ना बच्चा वह क्या कहलाता है? धात्विक चमक कहलाता है। क्या कहलाता है? धात्विक चमक। कैसे मालूम पड़ा? कि वो सोने चांदी के गहने देखे होंगे बच्चे ने और उसने बता दिया अपने को कि सर सोने चांदी के गहने कैसे दिखते हैं बच्चा? तो क्या कहे? सर बहुत चमकीले हैं, बहुत चमकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो धातुएं क्यों चमकते हैं? क्योंकि जो भी शुद्ध धातु होती है उनकी सतह जो होती है ना वो चमकीली होती है, चमकती है। और इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो पहला गुण तो क्या हो गया? कठोरता। इसका मतलब धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। अपवाद भी हैं, चर्चा करेंगे। फिर दूसरा कि धातुओं की, शुद्ध धातुओं की सतह जो होती है ना वो चमकदार होती है। इसे क्या कहते हैं अपन? धात्विक चमक कहते हैं। तो दूसरा ये गुण हो गया। चाकू व चद्दर लेके आए, उनको अपन क्या कहेंगे? कि चाकू व चद्दर कैसे होते हैं? पतले होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? पतले होते हैं। चाकू भी पतला पतला होता है, ठीक है। और चद्दरें भी क्या होती हैं बच्चा? चाकू और चद्दरें क्या होती हैं? पतले होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जो धातुएं जो होती है ना, ठीक है, उनके ऊपर अगर अपन चोट मारते हैं, आघात करते हैं, धातुओं के ऊपर क्या करते हैं बच्चा? आघात। आघात का मतलब चोट मारते हैं, ठीक है। धातुओं पर अगर हम आघात करते हैं या चोट मारते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चा? फैलती हैं। फैलती हैं या उनकी चौड़ाई में क्या होती है बच्चा? वृद्धि होती है। चौड़ाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो धातुएं जो होती है उनके ऊपर आघात करने से या चोट मारने से वो फैलती हैं या वृद्धि करती हैं। इस गुण को अपन क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता, ठीक है। आघात वर्ध्यता या आघात वर्धनीयता भी कह दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरा गुण हो गया बच्चा आघात वर्धनीयता या आघात वर्ध्यता। किसका? धातुओं का। पहला कठोरता, दूसरा धात्विक चमक, तीसरा आघात वर्ध्यता, ठीक है। चौथा स्टूडेंट जो तार लेके आया था उसको हम क्या समझा रहे हैं कि बच्चा तार जो है ना, तार तो है ना? बिल्कुल है सर, ठीक है।
तो इसको क्या किससे बनाया है? धातुओं से। तो इसका मतलब क्या है, सिद्ध होता है, इससे ये अपने को मालूम पड़ता है कि धातुओं जो होते हैं ना, उनसे, धातुओं से क्या किया जा सकता है? धातुओं से लंबा या लंबे पतले तार बनाए जा सकते हैं। लंबे पतले तार बनाए जा सकते हैं ना। धातुओं से क्या किया जा सकते हैं भाई? लंबे पतले तार बनाए जा सकते हैं। और इस गुण को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तन्यता। तार खींच जाते हैं ना, खींचे जाते हैं, तन्यता, तन जाती है धातुएं, खींचेंगे तो तन करके तार बन जाएगा पतला सा। ठीक है, आप एग्जाम सोचिए इस बात को, आपको आश्चर्य होगा क्या भाई कि 1 ग्राम अगर सोने का तार है ना आपके पास, 1 ग्राम सोना है, उससे 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से कितना? 2 किलोमीटर तक लंबा सोने का तार बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब धातुएं जो होती हैं उनके लंबे पतले तार बनाए जा सकते हैं, लंबे पतले तार खींचे जा सकते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं बच्चा? तन्यता कहते हैं। ठीक है, अब अगला बच्चा लेकर के जो आया था घंटी, उस घंटी के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। घंटी के द्वारा क्या समझाएं भाई? घंटी के द्वारा हम समझा सकते हैं कि धातुएं, घंटी लेके आया था तो उसके द्वारा क्या समझ में आता है? उसके द्वारा ये समझ में आता है कि विद्यालय की घंटी बजती है ना, घंटी बाजी टन टन और छोरा भाग्या फन फन। घंटी बजाने जाते हैं, घंटी है विद्यालय की, बेल बजती है, तो क्या होता है कि जो बेल धातु की बनी हुई कोई वस्तु जो टकी हुई है उसके ऊपर दूसरी कठोर वस्तु की अपन मारते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती है बच्चा? ध्वनि उत्पन्न करती हैं या आवाज उत्पन्न करती हैं। ध्वनि या आवाज उत्पन्न करती हैं। कब उत्पन्न करती हैं? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या उत्पन्न करती हैं बच्चा? कठोर सतह से या कठोर वस्तु से टकराती हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और धातुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ध्वनिक या सोनोरस। तो ध्वनिक या सोनोरस जो है इसका नेक्स्ट भौतिक गुणधर्म हो गया है। इसके अलावा हम उनको आपको समझा सकते हैं कि कुछ आपके घर में जो धातुएं जो होती है ना, धातुएं, उनके द्वारा अपन क्या करते हैं बच्चा? जैसे कढ़ाई में भी सब्जी बनाते हैं ना, तवे पर रोटी बनाते हैं ना, तो होता क्या है उसमें गैस अपन नीचे जलाते हैं, तवा गर्म होता है या नहीं होता? होता है। लकड़ी का तवा क्यों नहीं होता? ठीक है, क्योंकि लकड़ी जो होती है ना ऊष्मा की कुचालक होती है और वो खुद भी जलने लग जाती है। उसके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं बच्चा? न्यूनतम होते हैं। ठीक है, जबकि लोहा जो होता है ना उसको जब गर्म करते हैं ना तो ये ऊष्मा को ग्रहण करता है। तो इस गुण को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा चालकता। इस गुण को अपन क्या कहेंगे बच्चा? ऊष्मा चालकता कहेंगे। मतलब धातुएं जो होती है ऊष्मा की क्या होती है बच्चा? सुचालक होती है। ऊष्मा की किस प्रकार की होती है? सुचालक होती है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ऊष्मा चालकता। ठीक है, ऊष्मा चालकता कहते हैं। और तार जो लेके आया था बिजली वाला, इससे अपन ये भी कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वह विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि विद्युत धारा का क्या होता है इसमें बच्चा? प्रवाह होता है, विद्युत की सुचालक होती हैं। तो धातुएं क्या होती हैं बच्चा? विद्युत की भी सुचालक होती हैं और ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। तो ये कुछ गुण थे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। आज की क्लास में आपको इतना ही हम बताएंगे, आगे और पढ़ाएंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।